ये है दोस्त अपनी तीसरी वीडियो, साधारण ब्याज की तीसरी वीडियो। 2 हो गई थी, उनमें अपने 40 क्वेश्चन हो गए थे। इसमें कितने हैं दोस्त? इसमें 20 क्वेश्चन है 41 से 60 के तक, ठीक है। ये अपना 41 नंबर क्वेश्चन। उसने बोला है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिएगा भाई, उसने ये बोला है दोस्त मेरे कि ये राशि जितनी भी थी भाई, ये 5 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 5 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ आप पहले। और कितना साल लगना है उसमें? भाई मेरे 15 साल लगते हैं। अब तो ये बताओ, 1 से 5 होने में कितना ब्याज मिला उसे 4 ब्याज मिला कि नहीं मिला? बताओ आप पहले। अब दोस्त ये बता दो, 4 यूनिट ब्याज मिला है मेरे भाई, कितने समय में? 15 साल में। तो 1 यूनिट ब्याज कितने में मिला होगा दोस्त? या आप ये बोल दोगे यहाँ से 15/4 साल, बिल्कुल बोल दोगे। अब देखना, हमसे बोला गया है कि 12 गुना, तो 12 गुना कब होती है भाई मेरी? अब 1 से कोई राशि कितनी हो जाए भाई मेरी? 12 हो जाए, यानी कितना ब्याज मिल जाए दोस्त? 11 मिल जाए ब्याज। बताओ। अब जो बताओ आप, 1 यूनिट ब्याज मिलने में कितना समय लगा? आपने निकाला था, ये आया था 15/4 आया था। और अपन को 11 यूनिट ब्याज चाहिए, तो कितना समय लगना है? तो इस साइड आप 11 का गुणा करो और इस साइड दोस्त 11 का गुणा करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाना है? देखना, 11×5 = 55, हासिल बची भाई मेरे 5, और 11×1 = 11, 11×1 = 11, और ये पर 5 हो जाने भाई मेरे 16। ये बटे में लिखे दोस्त कितने? ये लिखे भाई मेरे 4। अब देखना ये कितने समय हो जाना, देखना आप, 4×4 = 16 और 4×1 = 4, ये 1 बच गया, ये भाई मैंने बटे बटे में बचा है 4। यानी देखो 41 साल तो ये पूरा हो जाना है, और 1/4 साल ये और है, तो इसमें महीने बदल दिए, तो मैंने इसमें 12 कर दी गुणा। देखना, 4×3 = 12, कितना आ गया दोस्त? ये आ गया है भाई मेरे 41। तो ये पूरे पूरे साल हो गए, और दोस्त ये 3 माह हो गए। क्लियर? कितना समय लगना है? 41 साल और 3 महीना लगना है, ठीक है। ये लगने हैं भाई मेरे कितने? 41 साल लगने हैं और 3 महीना लगना है। ये अपना ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाना है, ठीक। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 42। उसने बोला है कि 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,750 रुपया है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो ब्याज कितना होगा? दोस्तों ये बताओ, आप ये बताओ, जितना ये ब्याज मिलता है वो तो मिलता है, ये ब्याज मिलता है अपन को 9,750 मिलता है। कितने साल में मिलता है भाई मेरे? 5 साल में मिलता है। साल तो जितने थे उतने ही थे। उसने ये बोला भाई मेरे कि अगर ब्याज की दर 3% कम हो जाए, देखना 1 साल में 3% कम होगा दोस्त मेरी, तो 5 साल में कितनी परसेंट कम हो जाना भाई मेरे? 5 थी 15, यानी 15% ब्याज अब कम मिलेगा। यही मतलब हुआ उसके, ना हुआ? तो अब ये बताना, ये राशि थी दोस्त मेरी 15,000, और 15,000 का दोस्त आप 15% पहले निकालो, तो मैंने ऐसे 15% इसका निकाला, ठीक। तो जैसे 15% निकाला भाई मेरे, तो ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब देखना, 15 की स्क्वायर होती है भाई मेरे 225, और ये लगा दी मैंने 1 जीरो। अब इसका मतलब क्या है? इतना ब्याज मिलता था पहले, ये कितना हुआ? 3% रेट कम हुई है, तो इतना ही तो कम मिलना है। जो मिलता था उसका कितना कम मिलना है? 2250 कम मिलना है। तो अब देखो इसमें मैंने 2250 घटा दिया, तो लो मैंने भाई ये 2250 घटा दिए इसमें से। जो पहले ब्याज मिलता था उस ब्याज में 2250 कम मिलना, तो मैंने 2250 घटा लिए। ये कितने आ गए? ये भाई मेरे 7500 आ गए। क्लियर? यानी अब कितना ब्याज मिलना भाई मेरे? 7500 मिलना है। कैसे मिलना है? देखो आप, हमें ये पता था कि 15,000 की राशि थी और 5 साल तक उसमें ब्याज मिलता था, साधारण ब्याज, और कितना ब्याज मिल जाता था? ये मिल जाता था 9,750 रुपये मिल जाता था। अब उसने कुछ नहीं बोला, उसने ये तो बोल दिया है दोस्त कि ब्याज की दर अगर 3% कम हो जाती तो ब्याज कितने रुपये मिलता। तो आप ये बताओ भाई मेरे कि 1 साल की कम होनी थी 3%, तो 5 साल में कितनी कम जानी भाई? 15% कम जानी है। तो अब ये बताओ, इसी संख्या का 15% तो कम मिलना है जो पहले मिलता था। तो मैंने ये देखा तो मुझे पता चला कि 2250 रुपये कम मिलना है जो पहले मिलता था। पहले कितना मिलता था? दोस्त ये मिलता था। तो मैंने इससे 2250 घटा दिया, तो मेरा क्या आ गया? ये आ गया भाई मेरा नया ब्याज आ गया। क्लियर? कितना? 7500 हो जाना। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 43। उसने बोला है कि 8500 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करो। देखो फिर वही बात आ गई। क्या आ गई? उसने ये बोला है कि जो कुछ पहले जितनी राशि थी वो तो ठीक है, उसने ये बोला अगर मैं ब्याज की दर में भाई 3% की वृद्धि कर देता तो कितनी हो जाती।
तो आप ये बताओ, जब 3% की भाई मेरे वृद्धि करेगा तो 1 साल में 3% बढ़नी है, और 5 साल में कितनी बढ़ेगी दोस्त मेरी, ये 15% बढ़ जानी है। यानी जो पहले ब्याज मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 15% और एक्स्ट्रा तो मिला जाना है। बताओ, तो आप ये बताओ, अब जैसे 8500 मूलधन था, 8500 का 15% निकालो पहले आप, मैंने ये निकाल दिया दोस्त, ये 15%। तो ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब देखना, 15 पना 75 की दोस्त 5 हासिल बची भाई मेरी 7, ठीक है, और 15 अट्ठे 120, ये कितने हो गए, ये हो गए भाई मेरे 127। ये कितना आ गया, यानी जो पहले अब नया ये मिश्रण था, ये वाला, यानी ये मिश्रण हो गया था 5 साल बाद। अब क्या हुआ, जब 3% की दर दोस्त बढ़ी है तो इतना ही तो मूल बढ़ जाना है। ये जो पहले मिलता था तो कितना मिलता था, 11,900 मिलता था, और उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी भाई, परसेंटेज अपन ने देखा था 15% की होती है, और अपना अपन ने धनराशि का 15% निकाला तो क्या पता चला 1275 रुपये बढ़ जाने हैं। तो जो पहले में धन था उसमें कितने की वृद्धि हो जानी भाई मेरी, ये हो जानी है 1275 की वृद्धि हो जानी है। इसमें जोड़ दो आप, तो देखना ये 5, ये 7 और 9 2 11 हासिल बची 1, एक और 1 2, और एक हासिल की 3 हो जानी हो, ये कितनी हो जानी है, जाने 13,175 रुपये हो जाने हैं। कौन सा ऑप्शन है, ये अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है। ये बता दे पहले, जी मैंने बता दिया। ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 13,175 हो जाना है। क्लियर। देखो आप, हमें ये पता था कि पहले में धन इतना था, तो यार जो धन पहले था वो तो है ही है, वो केवल 3% तो बड़ा है, तो हमने इसका 3% निकाला, इसी में जोड़ लिया तो नया धन आ गया। क्या दिक्कत है। अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 44। उसने बोला है कि 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि की जाए तो समान राशि समान समय कितनी हो जाएगी। देखो, जो पहले राशि थी, यानी ये कितनी 6,000 थी, 6,000 से कितनी होगी भाई मेरी 7800 हो गई। कितने साल लगाए उसने भाई, 4 साल लगाए 4 साल। अब उसने कहा बोला है कि जो ब्याज दर पहले थी उसी ब्याज दर में अगर 2.5% की वृद्धि कर दी जाए तो फिर मिश्रण कितना होगा। तो आप ये बताओ कि प्रत्येक साल में 2.5% की वृद्धि होनी है, तो 4 साल तक कितनी वृद्धि हो जानी भाई मेरे, 10% बढ़ा देना है। बताओ किसका, मूलधन का। तो यानी जो राशि थी अपनी साधारण राशि कितनी थी 6,000, और 6,000 का 10% अपन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो ये एक, ये मैंने काट दिए, 2 जीरो काट दिए, तो यानी 1 साल में ये अपन को कितना मिल जाना है, यानी ये 600 रुपये एक्स्ट्रा होने हैं। जो पहले होता था ब्याज वो तो है ही है, उसमें कितने बढ़ जाने, केवल 600 तो बढ़ा जाने हैं। बताओ, तो जो पहले में धन था भाई मेरे, ये कितना था 7800 में धन था, तो उसमें 600 रुपये अगर मैं और एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो मुझे ये पता चल जाना है कि 2.5% की दर से 2.5% की वृद्धि हुई है, और 4 साल तक हुई है, तो 10% बढ़ी, तो मैंने इसका 10% निकाल कर मैं इसी में जोड़ लूंगा तो मेरा नया में धन नहीं आ जाना है। ये लो, 8 6 14 हासिल बची, ये कितना हो गया भाई मेरे 8400 हो जाना है। क्लियर। कौन सा ऑप्शन है दोस्त, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है भाई मेरे 45। उसने बोला है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ के 13.5% हो जाती है, यहाँ 1/2 लिखा है, 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखो आप, जो अपनी मूल राशि थी, ये प्रिंसिपल था, जो मूल राशि मैंने बोल दिया भाई ये 100% तो होती है, ये पर हर बार 100% मानते हैं। ठीक है, ये 100% थी। ठीक है, उसने ये बोला है कि पहले ब्याज दर कितनी थी भाई मेरी, ये थी 9%। ठीक है, मैंने ये 9% लिख ली। उसने बोल दिया है कि फिर अगली अगली बार में ब्याज दर कितनी थी, उसकी थी 13.5%, तो मैंने 13.5% लिख दिया। लो, अब उसने ये बोला है कि जब ये ब्याज दर की वृद्धि हुई है ना, तो कितनी वृद्धि हुई आप यहां से देखना, ये 4.5% की वृद्धि हुई कि नहीं हुई भाई मेरी, 1/4 सही 1/2% की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज की इतनी वृद्धि हुई है, लेकिन रुपये बता दी कि 3690 बढ़ गए थे। यानी आप ये बताओ, ये 4.5% को 9/2% लिख दूं, ये 4.5% 3690 के बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यानी देखो परसेंटेज में कितनी बढ़ी है, 4.5% बढ़ी है, रुपये कितने बढ़ गए, 3690 बढ़ गए थे। तो अगर मैं इसमें 1% निकाल दूं दोस्त, तो आप देखना, ये देखिए भाई मेरे 3690 मैंने ये लिख दी, ये 2 भेज दिया दोस्त मैंने, ये ऊपर, ये 9 आ जाना है दोस्त, ये नीचे। क्लियर। देखना, इसमें मैंने 9 से काटा, ये देखो आप, मैंने काटा 9 चौके 36 और 9 का 9, ये 0 आ गया, ये कट गया। अब ये देखना, ये 0 आ गया, देखना 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यानी अब ये बता दो 1% का मान कितना आ गया, 820 रुपये आ गया। उसने पूछा क्या है, मूल राशि पूछी, अपन ने मूल राशि मानी कितनी 100%, जब 1% का मान इतना आ गया दोस्त, तो उसमें मैं 2 जीरो और लगा दूं तो अपना 100% पहुंच जाना है मुझे। लो, कितने 82,000 आ जाने। क्लियर, ये अपना ऑप्शन सी सही हो जाना है।
ठीक, 1% का मान था, मैंने 100% के निकालने के लिए 100 को दोनों साइड कर दिया होगा गुणा, ये लो 82,000 आ गई। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 46। उसने बोला है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़ के 12.5% हो जाती है, ठीक है, ये 12.5 लिखा है दोस्ती, गलती से यहाँ 1/2 लिखा है, ठीक है। यानी यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8% से बढ़ के 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 459 रुपया की वृद्धि हो जाती है। मूल राशि ज्ञात करो। देखो जो मूल राशि थी, प्रिंसिपल था दोस्तों, ये तो अपन मानते थे 100%, भाई मैंने ये मान लिया कि अपना 100% था, संख्या में जो होगा अपन को नहीं है पता, लेकिन अपना परसेंटेज तो पता है कि 100% होता है वो, ठीक है। अब देखो उसने ये बोला है कि पहली बार जब ब्याज मिलता है तो 8% मिलता है दोस्त, मिलता है। जब दूसरी बार दोस्त ब्याज देता है तो 12.5% देता है भाई मेरे। जब वो 12.5% ब्याज देता है तो उसे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 459 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और देखना परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा मिल गया, देखो आप देखना, ये 8 से 4 बड़े हैं यानी 4%, तो ये 98 और है यानी 4.5% बड़े हैं, यानी 4 सही 1/2%। इसे भाई मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 9/2%, बात एक ही है। तो अब ये बताओ ये 4.5% ये किसके बराबर होगा, ये बड़े हुए ब्याज के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। बड़ी हुई वृद्धि के बराबर होगा, वार्षिक आय में जो वृद्धि हुई है इसके बराबर होगा। तो देखना मैंने इसका 1% निकाला दोस्त, तो देखना ये 459, ये 2 पहुंचना है ऊपर, ये भाई मेरे 9 आना है नीचे। अब देखना आप, अब मैंने इसे काटा 9 से 9 हो जाना भाई मेरे, ये 9×45, ठीक है, और 9 एकम 9 ये काट दिया मैंने। अब देखना 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 1% का मान आ गया कितना 102, और 100 के लिए जाना है तो 2 जीरो बढ़ा दो दोनों साइड, ये लो कितना हो गया 10,200 रुपये रहा होगा मूलधन। अपना कहा प्रिंसिपल अपन ने कितना माना, 100% माना, तो भाई मैंने 100% में पहुंच गया। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 47। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि को X% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे X प्लस 5% की वार्षिक दर से निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक मिलता। मूल राशि याद करो। देखो दोस्त, हमने भाई आपसे ये बोल दिया कि अपन को ये पता है कि मूल राशि तो अपने आप में प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों 100% तो होता ही है, संख्या में चाहे वो जितना होता हो, लेकिन मान में परसेंटेज में होता है भाई वो 100%। क्लियर। उसने 2 बार दिया है इसमें, इसमें उसने क्या बोला था, उसने ये पहली बार दिया X% की ब्याज की दर से दिया। देखो यहाँ दर कितनी थी, उसने X% थी, ठीक है। और यहाँ दर कितनी दूसरी बार जब दिया उसने तो उसमें ब्याज दर में कितनी हुई, 5 की हुई भाई मेरी वृद्धि। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ है, तो कितने रुपये बढ़ गए भाई मेरे, ये बढ़ गए थे 9200 रुपये बढ़ गए थे। तो आप ये बताते ना दोस्त कि कितना अंतर है, कितनी बड़ी है ये दोस्त, ये 5% की तो वृद्धि हुई है। बताओ परसेंटेज भाई मेरे 5% की वृद्धि हुई है, और एक साल में जब 5% की वृद्धि होती तो कितने साल की बात है दोस्त, ये 5 साल की बात है। तो कितनी वृद्धि हो जानी है, 5 का गुणा कर दूं, यानी ओवरऑल भाई मेरे 25% की वृद्धि हुई है ना। अपने हिसाब से तो 25% की वृद्धि हुई, लेकिन उसमें बता दिया भाई मेरे 9200 की वृद्धि हुई है। तो आप ये बता दें मेरे दोस्त कि जो 25% है 9200 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अपन को चाहिए क्या है, अपन को मूल राशि चाहिए, और अपन मानी कितनी है दोस्त, ये 100 मानी है। देखना मैं इसमें 4 का गुणा करूं और दोस्त इसमें 4 का गुणा करूं तो 25 चौकी 100, तो 100% पहुंच जाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है, देखना ये जीरो 4 दूनी 8 और 9 चौकी 36, यानी 36,800 रुपये हो जाना अपनी मूल राशि। क्लियर। ये 36,800, ठीक है। बताओ आप जी बताना दोस्त। देखना अपन को जी पता है भाई मेरे कि एक ये बोली तो उसने कि दर में 5% की वृद्धि हुई है। तो आप जी बताओ कि एक साल में दर बढ़ी थी 5%, उसने कितने के लिए बोला, उसने 5 साल के लिए बोला है। तो अपन को ये पता चला है कि ओवरऑल 25% की वृद्धि हुई है। ये अपन ने परसेंटेज देखी 25, उसने बोला था नहीं दोस्त कि की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक प्राप्त कर लेता था। तो ये 9200 25% के बराबर नहीं होगा। तो मुझे 25% का दोस्त मान पता था, मैंने 4 गुणा का 100% पहुंच गया। अपना जो अपनी मूल राशि थी वो 100% तो थी, तो 100% का मान मिल गया। क्लियर। अगला देखो, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 48। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि को Y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे X प्लस 4% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता तो 4452 रुपये अधिक प्राप्त होती। मूल राशि, फिर वही बात बोले कि मूल राशि याद करो। अब देखो
हमने बोल दिया आपसे कि मूल राशि दोस्त अपन कितनी मान लेते थे, अपन मान लेते दोस्त प्रिंसिपल होता था अपना 100%, लो मैंने लिख दिया 100%। क्लियर। अब उसने कहा किया है कि पहली बार उसने कहा बताया है, उसने पहली बार के लिए बोला है कि उसकी ब्याज दर कितनी थी, रेट भाई मेरे y% थी, मैंने y लिख दिया। और दूसरी बार के लिए उसने कहा बताया है, उसने बोला है कि y के साथ 4% की वृद्धि करी उसने, तो यानी y+4 थी। और अब यहां से देखना दोस्त, हमें ये पता है कि कितनी वृद्धि करी है दोस्त, यहाँ 4% की तो वृद्धि हुई है। और कितने साल तक, प्रत्येक साल में 4% की वृद्धि हुई है, 3.5 साल तक हुई। 3.5 कैसे लिख सकते हैं, 7/2 लिख दूं। बात एक ही है। तो अब ये बताना कि 4% के हिसाब से वृद्धि हुई है 3.5 साल तक, तो कितनी वृद्धि हुई है, देखना 2 दूनी 4, ठीक है, और 7 दूनी 14, यानी ओवरऑल 14% की भाई मेरे वृद्धि हुई है। लेकिन वो बोल रहा था नहीं 4400, उसने पैसे कितने बताए, उसने बताया भाई मेरे 4452 की वृद्धि हुई है। तो आप ये बता दो दोस्त, ये 14% का मान है जो, ये 4452 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये लो, ये मैंने 4452 के बराबर कर दिया। हमसे उसने पूछा क्या है, मूल राशि अपन ने मानी कितना था प्रिंसिपल, भाई मेरे 100% माना था। आपको 14% का मान पता है और 100% का चाहिए, तो 100 का दोनों साइड, 100 का निकालने के लिए देखो मैं बताऊं, पहले रुक जाओ। लो 1% निकाला पहले, ये देखिएगा ये लिख दिया मैंने 14, नहीं 44 92 52/14, और 100% के लिए मैंने दोनों साइड कर दिया भाई मेरे 100 का गुणा। लो क्लियर। अब देखना, अब मैंने इसे काटा, 7 से काटो आप, देखिएगा 7 छंग 42, ठीक। हासिल बची दोस्त ये 2, ये हो जाने 25, और 7 की 21, फिर से 7 छंग 42, ये कर गया, और 7 दूनी 14। अब देखना इसे 2 से काट दो आप, 2 ती 6, 2 एकम दे 2, और 2 अट्ठे 16, ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 318। तो ये थे 2 जीरो लगा दो ये आपसे, कितने हो गए, ये हो 31,800, यानी मूल राशि कितनी थी, 31,000 दोस्त 800 थी मूल राशि, 100% का मान। क्लियर। और यही अपना ऑप्शन नंबर, ये अपने बी सही हो जाना है। ठीक है दोस्त, अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 49। उसने बोला है कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि इस राशि को x+3% की वार्षिक दर से समान समय के लिए निवेश की जाता तो इस राशि में 585 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है, उसने बोला है समान राशि पर 42 वर्षों में 14% की वार्षिक दर से, ये क्या लग गया, गलत हो गया टाइप, रुक जाना भाई मैं एक बार चेक कर लूं इस क्वेश्चन को। यहां लिखा है दोस्त 585 रुपये अधिक प्राप्त होता है समान राशि पर 14% की, यहाँ नहीं है, समान राशि पर, यहाँ ये कुछ नहीं है, समान राशि पर 14% की वार्षिक दर से, रुक जाना भाई एक बार मिला लूं मैं, 4 सही 2 बटे, यहाँ वर्ष लिखा है यार, ठीक है। अब देखो आप, उसने ये बोला है कि समान राशि पर 14% की वार्षिक दर से 4 सही 2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज याद करना। देखो मिसप्रिंट हो गया था भाई मेरे, देखना यहाँ से, हमने पहले तो बोल दिया इसका अमाउंट था भाई मेरे, मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100%, ठीक है। ये देखो मैंने 100% लिख दिया। अब देखना दोस्त यहाँ से, अब जब मैंने यहाँ देखा है तो ये x% थी, और फिर उसने कहा बोला कितनी वृद्धि हुई, 3% की उस वृद्धि हुई, यानी कितना रहा होगा, ये x प्लस ये 3% हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना, अब ये बताओ आप। अब यहां से देखना भाई मेरे, हमें ये पता है कि दर कितनी बड़ी है दोस्त, ये देखो आप, ये 3% की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, और कितने साल की बात है, 2.5 साल, 2.5 साल को मैं कितना लिख दूं, 5/2 से गुणा कर दूं इसमें, ये कितना हो जाना है, 5×3 = 15, यानी ओवरऑल कितनी बढ़ी है, 7.5%, यानी 15/2% का ब्याज बढ़ा चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और रुपया में कितने बढ़ गया है, ये हो गया 585, यानी आप जो बताओ भाई मेरे कि 15/2% है जो, 585 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखना, तो 1% निकाला मैंने, तो 1% के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये लिखा है 585, ये मैंने 2 भेज दिया ऊपर, ये 15 आ गया भाई मेरे नीचे। ठीक, अब देखिएगा दोस्त, मैंने इसे काटा, 15 से काट रहा, देखो 15×3 = 45, देखिएगा 15×3 = 45, लो बचे कितने भाई मेरे,
देखो अब मैं घटा के बताऊं, ये बचे हैं दोस्त 13 और 15 नम्मा 135, ये कट गए। ये कितने आ गया दोस्त, ये आ गया है 1% का मान मेरे भाई आ गया है 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये 78 आ गया कि नहीं आ गया। 1% का मान आ गया और मैं 100% का निकालने के लिए 100 गुणा कर दूं, यानी कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 7800। 7800 अपना प्रिंसिपल मिल गया दोस्त, कितना, ये आ गया भाई मेरे 7800 आ गया। अब देखो उसने बोला है 14% की दर और 4 सही 2/3 साल का साधारण ब्याज चाहिए, तो निकाल दो, क्या दिक्कत है। यहां देखना भाई मेरे 7800 की राशि है दोस्त, है दर है 14%, ये बटे में होते हैं दोस्त 100 और समय कितना है, इससे कितना हो जाना है देखना है 4 × 12 और 2 14, ये कितना हो जाना भाई मेरे, ये हो जाना है 14/3। देखना ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, 3 से काटा मैंने इसे, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, ये कितना बचा, ये बचा भाई मेरे 26 और 14 का स्क्वायर होता है कितना 196। कितना आ गया दोस्त, ये आ गया है, यहां से देखना आप, ये आ गया है 196 और इंटू 26। देखना 6 6 36 हासिल बची भाई मेरे 3 बची। अब देखना 6 नारे 54 और 3 हो गए भाई मेरे 57, हासिल बची 5 और 6 कम 6 और 5 11। क्लियर। अब देखना ये 2 से करूं तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, हासिल बची 1 2 और 1 3। ये देखना ये 6 ये 9 ये भाई मेरे 10 और ये हो जाना दोस्त ये 5। ये कितना हो गया, ये हो गया 50 96। ये भाई मेरे कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना, ये 5096 हो जाना। क्लियर। देखो उसने अपन से पहले बोला था जो कि दर कितनी बढ़ाई थी उसने भाई 3%, तो 1 साल में बढ़ती थी 3%, बढ़ती थी 2.5 साल में कितनी बढ़ी, 7.5% बची बढ़ी। ठीक लिया 7.5 बढ़ी और पैसे में कितने बोले, तो उसने बोला था 585 बढ़ी, तो 585 को मैंने 7.5% के बराबर कर दिया, 1% का मान निकाल के मैंने 100% निकाल के अपना प्रिंसिपल निकाल लिया, यानी मूल राशि निकाल ली, कितनी 7800 आ गई। अब उसने कहा बोला इसी राशि पर 14% की दर से 4 सही 2/3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। बस अपन ने निकाल दिया। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 50। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि R% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 15,748 हो जाती है। वह धनराशि R प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 16,510 रुपए हो जाती है। तो रेट पूछिए उसने। अब देखना उसने, अब देखिएगा मेरे भाई, यहां से देखना आप, उसने पहली बात तो हमने आपसे बोल दिया अपन प्रिंसिपल मानते थे, यानी मूल राशि कितनी थी भाई, मैंने मान ली 100% थी। क्लियर। अब देखना उसने 2 बार बोली है, पहले का बोला उसने, इस साइड देखना आप, उसने बोला है कि रेट दी थी उसने R%, ठीक है, और समय कितना दिया था दोस्त, उसने दिया था 3 साल, और अमाउंट कितना हो जाता भाई मेरे, ये हो जाता था भाई मेरे 15,748 हो जाता था। क्लियर। अब देखना दूसरी बार के लिए उसने कहा बोला है कि दर में कितनी हुई भाई, 2% की वृद्धि कर दी उसने, कर दी, उस समय उसने अभी भी वही बोला है, और अमाउंट हो कितना गया है, ये हो गया भाई 16,510 रुपया हो गया है, हो गया। अब देखना दोस्त, अब आप हमें ये बताइएगा भाई मेरे, अब देखना यहां से दोस्त, यहां से ये देखो आप, ये अमाउंट है और दोस्त ये भी अमाउंट है, तो आप ये बताओ ये 2% की वृद्धि हुई है, इसी वृद्धि की वजह से तो रुपए में इसमें वृद्धि हो गई है, आप बताओ। तो अब देखो यहाँ से कितनी वृद्धि हुई है, पहले आप ये बताओ हमें। तो मैंने ये हटाए, इसमें मैंने घटाए 15,748 रुपये मैंने घटाए। ठीक है। देखना ये आना भाई मेरे 2 और ये कितने हो जाने दोस्त, ये 10, ये हो जाने भाई मेरे 6 और यहाँ कितने 14, ये आने 7, यहाँ कुछ नहीं आना है। ये कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 762, यानी जो बताओ ये कितने की वृद्धि हुई थी भाई मेरी, ये 762 रुपये की वृद्धि हुई थी। ये क्यों वृद्धि हुई थी, इस 2% की वजह से तो हुई थी, और समय कितना था भाई, ये 3 साल के लिए है। अब तो बताओ 1 साल में जब भाई मेरे 2% दर बढ़ी होगी तो 3 साल में कितनी बढ़ी होगी दोस्त, ये 6% ना बढ़ी होगी। तो अब ये बताओ जो ये 6% का मान है, जो ये 6% बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, इतनी तो बढ़ा है, ये कितना, ये किसके बराबर होगा, 762 के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले आप ये बताओगे। देखना हमने रुपए देख लिए, रुपए हमें पता चला है कि 762 रुपये बढ़े हैं,
बड़े हैं। और अपन रेट देख ली, रेट कितनी बड़ी है कि प्रत्येक साल 2% बढ़ती थी दोस्तों, 3 साल में कितनी बड़ी 6%। तो आप ये बताओ ये 6% 762 के बराबर होगा? हाँ होगा। ठीक है, अब देखना मैंने 1% निकाला, देखना ये 6 से काटा, देखो 6 कम 6, ये कितने हुए 16 हुए, और 6 दूनी 12, और 6 7 42। ठीक है, तो 100% निकाल दिया मैंने ये, तो कितना आ गया, ये आ गया, इसमें 2 जीरो मैंने और लगा दिए। ये बताओ ये आ गया अपना का, ये प्रिंसिपल नहीं आ गया अपना 100%, कितना आ गया, ये आ गया 12,700 रुपये प्रिंसिपल आ गया। आ गया। अब देखना आप, जब 12,700 रुपये प्रिंसिपल आ गया है, तो अब जी अपन इसे देखो आप, इस वाले को अब देखना, जब ये अमाउंट कितना था दोस्त मेरे, ये था 15,748 था। अगर मैं इसमें से 12,700 घटा दूंगा तो मेरा ये भाई ये बताओ कि 3 साल का पूरा ब्याज नहीं आ जाएगा? 8% की रेट से 3 साल का ब्याज आ जाएगा? आ जाएगा। देखो आप, तो ये कितने आ जाने हैं दोस्त, मैंने ये घटाए, ये देखो आप, ये 48 हो गए, ये भाई 0 कुछ नहीं बचा, ये भाई 3, यानी कितना आ गया, ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ आप? जब यार 3 साल का ब्याज इतना आ गया है, तो अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं दोस्त, तो 1 साल का ब्याज नहीं आ जाना है? आ जाना है। तो मैंने इसमें क्या किया दोस्त, मैंने इसमें 3 का दिया भाग। देखना आप, 3 एकम 3, ये 0, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये अपन को ये पता चल गया कि 1 साल का ब्याज कितना होता था, 1,016 रुपये होता था। ठीक है, जब भाई मेरे 1,016 रुपये दोस्त ये ब्याज होता था, और किस पे मिलता है ब्याज भाई, मेरे अमाउंट पे तो मिलता था, यानी किस पे मिलता था, ये मिलता था 12,700 पे तो मिलता था। और परसेंटेज के लिए दोस्ती मैंने कर दी इसमें 100 से गुणा। क्लियर? अब देखना दोस्त, ये मैंने ये 2 जीरो से भाई ये 2 जीरो काट दिए, काट दिए। अब देखना ये कितने से काटना है, अब ये देखना, या फिर ये 9 बार पूरा पूरा कटेगा या 8 बार पूरा पूरा कटेगा। तो देखना पहले मैं 8 बार देखूं इसे, जैसे नहीं चल रहा पता, तो ये तो दिख रहा है ना अपन को, या 9 बार कटेगा या 8 बार कटेगा, 8.5 बार या 9.5 बार। तो भाई पहले 8 ही बार देखो ना, क्यों, इकाई का अंक अपन कितना चाहिए, इकाई का अंक भाई मुझे 6 चाहिए, तो कितने होते हैं, 7 8 56 होते हैं भाई, होते हैं। देखो तो इसीलिए मैंने भाई 8 उठाया पहले, 7 8 56, हसलबाजी भाई मेरे 5, 8 दूनी 16, और ये भाई मेरे हो जाने 21, हसलबाजी दोस्त 2, और 8 कमरे हाँ 10 हो जाना है। ये कितने बार गया पूरा पूरा भाई मेरे, ये कितने बार में जाना है, ये 8 बार में जाना है। क्लियर? यानी कितना आ जाना है, ये आ जाना है 8%। अब देखना, अब आप बोलोगे कि आपको पता था पहले से, बिल्कुल पता होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन आप खुद गौर से देखो, हमें ये पता है कि मुझे इसमें ऐसी संख्या से काटना है कि मैं गुणा करूंगा तो 6 बनाएगा, लास्ट में बनाएगा। देखना, तो मुझे पता है ये 7 बार 8 बार पूरा पूरा जाना है, या 9 बार जाना है, या 9.5 बार, या 8.5 बार। तो मैंने देखा कि इकाई अंक मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए है। देखना 7 8 56 होते हैं, और 7 9 63 हो जाते हैं, तो ज्यादा हो जाना है। ठीक है, तो मैंने इकाई अंक मुझे 6 मिलना ही नहीं है, इसीलिए मैंने 8 ही से काटूंगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 51। उसने बोला है एक व्यक्ति ने 6500 रुपए की धनराशि को X% की वार्षिक ब्याज ब्याज दर पर और 7500 की राशि को X-2% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों राशियों से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज 3750 रुपए है, तो निवेश की गई दूसरी राशि ज्ञात करनी है। निवेश की गई दूसरी राशि का ब्याज ज्ञात करना है, यानी दूसरी राशि 7500 में जितना भाई मेरे ब्याज मिला था ना, उसकी दर ज्ञात करनी है, ब्याज की रेट ज्ञात करनी है। क्लियर? अब देखना, हमसे ये बोला गया है, उसने 2 राशि दी है, एक पहली राशि थी दोस्त, ये दूसरी राशि थी। क्लियर? अब आप यहां से देखना, जो पहले वाला भाई मेरे अमाउंट था ये कितना था, ये था भाई मेरे 6500, मैंने भी 6500 लिख दिया, सब लिख दूं पहले मैं। और रेट कितनी है इसकी, दर, यानी ये है भाई मेरे X%। क्लियर? और समय कितना है भाई, समय इसका है दोस्त 3 साल है, 3 साल। ये दूसरे वाले की रेट कितनी है, मूल राशि कितनी है भाई, ये 7500 थी 7500। इसकी दर कितनी थी भाई, इसकी दर X-2% थी। क्लियर? और इसका समय कितना था दोस्त, इसका भी समय 3 साल था। उसने ये सब दिया है, मैंने आपको लिख के बता दिया है। अब उसने कहा बोला है कि दोनों में साधारण ब्याज मिलता है 3750 रुपये मिलता है। अब आप यहां से देखना, आप ये बताओ कि पहले वाले से ब्याज कितना मिलना, देखना आप ब्याज कितना मिलता था, रुक जाओ मैं पेन बदलूं पहले। ब्याज मिलेगा, देखना आप 6500, ये मूलधन हो गया, इसमें क्या लिखते थे, दर लिखते थे, और समय से करते थे गुणा, और बटे करते थे भाई मेरे 100। इसका ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस वाले में देखो आप, ये 7500 लिखा है, लिखा है,
और 7500 में आप दर से करते थे गुणा, यानी x माइनस 2। समय था भाई मेरे ये 3 साल, ये बटे हुए कितने होने, ये होने भाई मेरे 100। ये दोनों का ब्याज आएगा और किसके बराबर होगा दोस्तों, ये 3750 के बराबर होगा भाई मेरे, कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना दोस्त मैंने क्या किया है, अब ये देखो आप, ये 2 जीरो थे, मैंने भाई ये 2 जीरो काट दिए। अब देखना 3 5 15, 15 की 5 हासिल बची 1, और 6 3 18 भाई ये हो जाना 19, ये हो गया 195 एक्स, ये प्लस लगा दिया। देखना ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए। अब देखना 75 कितने होते भाई मेरे, ये होते 225, ये भाई मैंने 225 लिख दिया। क्लियर। अब देखना दोस्त 225 का इसमें x में गुणा किया तो 225 x हो जाने हैं। अब देखना जब 225 का मैंने 2 में गुणा किया है तो कितने हो जाने, 450। ये देखो मैंने, ये भाई मैंने ये लिख दिया माइनस के 450। ठीक है। अब देखो आप, ये किसके बराबर होंगे भाई मेरे, ये 3750 के बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखना दोस्त, ये आप जोड़ो, ये मैंने x वाले टर्म को x वाले से जोड़ दिया। देखना 5 5 दूनी 10 की 0। अब देखना ये 9 2 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल बची 1 2 और ये की 3, एक हासिल वाली से ये 4 और ये लगा दोस्त x। अब ये देखना मैंने ऐसे भेज दिया है, इस साइड तो जोड़ा जाएगा, इस साइड देखना ये 0, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल बची भाई मेरे 1 और 7 4 11, एक हासिल वाली से ये 12 और ये हो गया हमारी 4, ये हो गया 4200। अब देखना ये वाला 0 से मैंने ये 0 काट दिया तो x का मान कितना आ गया, और 42 से मैंने 42 काटा, ये 10 आ जाना है, यानी x का मान मिल गया मुझे 10। यानी रेट कितनी मिल गई थी, ये वाली मुझे ये मिल गई भाई मेरे 10%। उसने पूछा क्या था कि दूसरी राशि यानी 7500 रुपये किस रेट से दिए गए थे, इसकी रेट कितनी थी भाई मेरी, जो एस का मान था उसमें 2 कम था, ये कितना था, यानी 8% था। क्लियर। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर भाई मेरी ए सही हो जाता। ठीक, ये काट दिया मैंने। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 52। उसने बोला है x% साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 81,840 और 5 वर्षों में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2% हो जाए तो कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। पहली बात हमें भाई रेट पता करनी है। ठीक है। अब देखना भाई मेरे, यहां से देखना दोस्त, आप हमें ये बताओ कि हमें ये बोला गया, केवल ये बताया है कि जब 3 साल हुए थे ना दोस्त, तो 3 साल में राशि कितनी हो गई थी, ये हो गई थी दोस्त कितनी, 81,840 रुपया हो गई थी। फिर एक चीज उसने और बोल दी है कि यही राशि 5 साल बाद कब हो गई थी आप, तो उसने बोला है कि दोस्त 92,400 हो गई थी 5 साल बाद। तो आप हम भाई ये बताओ, यहां से देखो आप, ये कितने साल का अंतर है, ये भाई ये 2 ही साल का तो गैप है, ये 2 साल की वजह से इसे एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया है। तो आप ये बताओ मैं 2 साल का ब्याज नहीं निकाल लूँ इनका आपस में घटा के, तो मैंने घटाया 81,840 से घटाया इसे। देखना ये 0, ये बचना है 6 और वहां हो जानी है 13, तो ये बचनी भाई मेरी 5। ठीक है। यहाँ आनी है 0 और ये बचना है 1, बचना है। अब देखो आप, हमें ये पता चल गया है कि इन दोनों के ब्याज में कितने का अंतर मिला, मतलब कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला, इसे मिला भाई मेरे 10,560 रुपये अधिक मिला है। ये क्यों अधिक मिला है, ये 2 साल का ब्याज मिला है, ये इतना। तो अगर दोस्त मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें 2 से भाग दूं तो 1 साल का ब्याज नहीं आ जाना है, तो लोगों ने इसमें 2 से भाग दिया। देखना है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये 0, तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब ये बताओ इसमें भाई ये मिश्रधन है मिश्रधन, इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन नहीं आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है। तो मैंने इसमें कहा कि इसमें मैंने 3 का किया गुणा। देखना 0, 8 3 24 हासिल बची भाई मेरे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 5 3 15। अगर यार भाई मेरे ये देखना यहाँ से, ये 81,840 रुपये ये मिश्रधन था, अगर मैं इसका 3 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मुझे मूलधन नहीं मिल जाना है, बिल्कुल मिल जाना है। देखो तो मैंने ये घटा दिए 0 0 0, ये हो जाने 11, तो ये बचने भाई मेरे 6 और ये हो जाने 66। अब ये बताओ, ये बन गया अपना अमाउंट, यानी जो राशि थी ना अपनी कितनी थी, 66,000 रुपये राशि थी। अब उसने कहा बोला है कि 66,000 रुपये राशि थी। ठीक है। हमें चाहिए होगी रेट, क्योंकि हमें x प्लस r% की दर से देना है, दुगनी करनी है राशि। देखो हमें अमाउंट मिल गया और हमें ये भी पता चल गया कि 1 साल का ब्याज कितना था दोस्त, ये था 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज कितना था भाई मेरे, ये था 5280 रुपया। ठीक है। तो मुझे यहाँ से दर नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। देखना आप, ये 5280 रुपये मेरा ब्याज है, और कितने पे है, ये 66,000 पे है, और परसेंटेज की दोस्त मैंने 100 से किया गुणा, तो मैंने ये 2 जीरो, ये तीसरा, ये 3 जीरो काट दी। अब देखना 11 चौक 44 और 11 8 88 और 11 छक्का 66
और 6 8 48, यानी रेट मिल गई मुझे कितनी 8%। क्लियर। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला है x प्लस 2, यानी x का मान मिल गया दोस्त 8, ये 2 तो कितनी है, अब जो रेट कितनी चाहिए 10% वाले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अब उसने बोला है कि 10% की दर से कितने समय दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब क्या होता है दोस्त, दुगनी का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई मेरे, यानी 1 से कोई राशि 2 हो जाए, इसका मतलब क्या है, 1 ब्याज दे जाए। 1 ब्याज मिला है कितने में, 1 में मिला है, और रेट कितनी है 10%, और समय क्या है भाई मेरे ज्ञात करना, बटे में होता है भाई मेरी 100, तो मैंने 1 जीरो से जीरो काट दिया, अपना टी यानी समय कितना आ गया भाई मेरे 10 साल नहीं आ गया। क्लियर। ये भाई अपन ने बहुत लगा लिया ऐसे सवाल। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाना है। ठीक। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 53। उसने बोला है कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज को निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1102 और 5 साल में 1600 हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करो। देखो फिर वही बात आ गई, कैसे, उसने ये बोला है कि 2 साल लगे ना जब उसे, तो 2 साल में तो उसने बता दिया है कि भाई मेरे 2 साल में हो गई थी 1102 रुपया, और वही बताया कि वही राशि 5 साल में कितनी हो गई थी दोस्त मेरे, और 5 साल में बता दिया उसने कि 1600 हो गई थी। तो आप हमें ये बता दो यार कि 2 साल से 5 साल में कितने का अंतर है यार, आप बताओ, ये 3 ही साल का तो अंतर है। इसी 3 साल की वजह से तो कितने एक्स्ट्रा में लगाए भाई मेरे, इससे में लगाए हैं 498। बताओ ये क्यों में लगाए हैं, ये 3 साल की वजह से में लगाए हैं। आप जो बताओ कि 498 रुपये 3 साल में मिले, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 3 से भाग दे दूं, तो मैंने भाग दिया। देखा 3 एकम 3, 3 और 3 एकम 3, असल बची भाई मेरे 19 हो जाना है, और 3 छंग 18, फिर एक बचा 3 छंग 18, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलता है 166। तो आप ये बताओ 1 साल में 166 ब्याज मिलता है। इस वाले में धन में 2 साल का ब्याज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, अगर मैं इसमें 2 साल का ब्याज घटाऊं तो मूलधन नहीं मिल जाना। देखो मैं 2 साल का ब्याज कैसे तो गड़ा करूं, देखना 6 दूनी 12 हासिल बची 1, और 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल बची 1, और 3 और 2 कम 2 और 3, यानी 332 रुपये 2 साल का ब्याज है। तो आप ये बताओ, ये मेरे भाई मेरे अमाउंट था ये 1102 रुपया, इसमें से 332 घटा दे रहा मैं, लो ये देखना, ये जीरो, ये भाई मेरे 7 और ये भाई मेरे 7, तो कितना रहा होगा अमाउंट, यानी मूलधन कितना रहा होगा प्रिंसिपल, यानी 770 रुपये नहीं रहा होगा। ये भाई ऑप्शन हो जाना है। देखो मैं बताऊं, उसने ये बोला था दोस्त कि 2 साल में 1102 रुपये होती थी और 5 साल में 1600 होती थी, तो मुझे ये पता चला कि इनमें 3 साल का अंतर है दोनों के बीच में, तो समय तो बचा 3 साल, और 3 साल में ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल गया दोस्त, ये मिल गया था ये कितना मिल गया था, ये मिल गया था भाई मेरे 498, ये 498 एक्स्ट्रा मिला था। तो अब ये बताओ, जो 3 साल का ब्याज 498 तो मैंने 3 से भाग दिया, तो 1 साल का ब्याज नहीं आ जाना है। ये 1 साल का ब्याज आ गया, तो मुझे पता है कि ये पहले वाला मिश्रधन था उसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा था, तो उसमें मैंने 2 का गुणा किया, तो मुझे 2 साल का ब्याज पता चला कि 332 रुपये था। अगर मैं इस मिश्रधन में से इसका 2 साल का ब्याज घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता चल जाएगा, तो मैंने 2 साल का ब्याज घटा दी, मूलधन पहुंच गया मैं। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 54। उसने बोला है कोई धन 3 वर्षों में 767 और 4 साल में 806 हो जाता है, तो धन याद करना है, और साथ साथ उसने दर भी बोल दी, ब्याज की दर कितनी है भाई मेरे 6% की है, लेकिन इसका हमें कैसे मतलब ही नहीं है ना, इसका यूज ही नहीं होना है हमसे। देखना आप कैसे नहीं होना है, देखो आप, उसने बोला है कि 3 साल में कितनी होती दोस्त, तो मैंने यहाँ लिखा, उसने 3 साल के लिए मेरे भाई बताया है कि 767 हो जाती है। ठीक है। अब फिर क्या बोल दिया, 4 साल के लिए क्या बताया भाई मेरे उसने, उसने 4 साल के लिए दोस्त बोला है कि 806 रुपया होती। तो अब ये बताओ कि 1 साल में तो मिल गया उसे एक्स्ट्रा ब्याज जितना भी मिला हुआ, तो मैं 1 साल का ब्याज निकाल के देखो कितना मिला है उसे एक्स्ट्रा। देखो मैंने ये देखा, देखना 16 हो जानी है, 16 में 7 की भाई मेरी 9 बचनी है, यहाँ बचनी है भाई मेरे 3, यानी 1 साल में 39 रुपया तो एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है उसे। बताओ यानी इस 1 साल में कितना ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा, ये 39 रुपया तो एक्स्ट्रा मिल जाता है। बताओ, और ये पहले वाला मिश्रधन है उसमें कितना ब्याज जुड़ा भाई, उसमें 3 साल का ब्याज नहीं जुड़ा है। अगर मैं इसमें भाई 3 का गुणा कर लूँ, 3 साल का ब्याज निकाल के उसमें से घटा लूँ, तो मूलधन नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखना इसमें 9 3 27 और 3 तरह का 9 और 11, यानी अब ये बताओ जो मिश्रधन लिखा है 767 रुपया, उसमें से मैं 117 घटा दूं तो मूलधन नहीं मिल जाएगा। देखना ये 0 ये 5 और ये भाई मेरे ये 6, यानी मूलधन कितना रहा हुआ है 650 रुपया मूलधन रहा हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखो, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 55। उसने बोला है उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200 और 4 साल में 1600 हो जाती है। ठीक है। उसने बोला है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखना भाई मेरे, अब यहां से देखो आप, ये देखो ये 2 साल की बोली उसने, 2 साल में कितनी बताई है बोस, तो ये बोली उसने भाई मेरे 1200, और 4 साल में कितनी बोली है उसने,
4 साल में बोल रहा भाई मेरे 1600। देखना परसों में कितने का अंतर है, केवल 2 ही साल तो एक्स्ट्रा हुए ही, बताओ यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 2 साल ही तो एक्स्ट्रा हुए हैं। और रुपये कितने बढ़ गए भाई मेरे, कितने बढ़ गए, 400 बढ़ गए, यानी 2 साल का ब्याज ही तो 400 है। तो अब बताओ इसमें 2 साल का ब्याज नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। अगर मैं इसका 2 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन नहीं मिल जाएगा मुझे, मूलधन मिल गया 800 रुपये मिल गया। अब ये बताना उसने कहा पूछी, उसने बोली ब्याज की दर पूछी है उसने, मूलधन नहीं पूछा है। ठीक, अब देखना ये प्रिंसिपल मिल गया अपना कि नहीं मिल गया, 800 मिल गया। अब देखना हमें ये पता है कि 2 साल में जब 400 रुपये ब्याज मिला होगा तो उसमें 2 से भाग में 1 साल का नहीं मिल जाना, यानी 1 साल मिला है भाई मेरे 200 रुपये ब्याज। 200 ब्याज मिला है मूलधन पे, यानी कितना रहा होगा भाई मेरे प्रिंसिपल, 800। 800 परसेंटेज के लिए 300, तो मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 2 से काटा ये 4 बार और 4 से काटा 25, यानी रेट कितनी रही भाई मेरी, 25% की दर रही होगी। क्लियर, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाना है। ठीक, देखना उसने ये बोला था दोस्त कि 2 साल में होता था 1200, तो हमने ये देख दिया कि 2 साल में भाई 1200 होता था, और 4 साल में होता था 1600। तो मुझे ये पता चला है कि 2 साल तो एक्स्ट्रा रहा है, तो 2 साल में कितने रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है भाई मेरे, 400 तो एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाते थे। 2 साल में 400 ब्याज मिलते थे, और हमें इस वाले में से धन का पता था कि 2 साल का मैं ब्याज इसमें जोड़ा था, तो अगर मैं इसका 2 साल का ब्याज घटाऊंगा तो मुझे प्रिंसिपल नहीं मिल जाना, यानी मूलधन मिल जाना है, मूलधन मिल जाना, मूल राशि मिल जानी है। अब देखना, अब आपको जब ये पता है कि 400 रुपये ब्याज 2 साल का है, तो अगर मैं 200 भाग दूं 1 साल का ब्याज नहीं मिल जाएगा, 400 आ गया, 200 1 साल का ब्याज आ गया। अगर आपको ये पता है कि 1 साल का ब्याज 200 है, तो 200 रुपये 1 साल मिला है, किस पे, 2800 पे तो मिला है, और परसेंटेज के लिए 25% आ गया यार, और रेटिंग उसने पूछी थी। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 56। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 6000 और 7 साल में 6750 हो जाती धनराशि, याद करो। देखो देखना उसने ये एक बात बोली अपन को कि 4 साल लगाए पहले तो उसने, तो हो गई थी 6000, ठीक है, और जब 7 साल लगाए दोस्त तो हो गई थी 6750 हो गई थी। अब देखना दोस्त यहाँ से हमें ये पता चल गया दोस्त कि कितने साल की वजह से हो रही है, 3 ही साल से तो हो रही है। 3 साल एक्स्ट्रा लगे हैं, लेकिन रुपये कितने एक्स्ट्रा में लगाए, उसे 750 रुपये में लगाए हैं। जब 3 साल में 750 मिले हैं, तो अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो 1 साल का नहीं चल जाना, पता मैंने इसमें 3 का भाग दिया, तो मुझे ये पता चला गया कि 1 साल में ब्याज मिलता है 250 रुपये। देखना इस वाले मिश्र धन में 4 साल का ब्याज जोड़ा कि नहीं जोड़ा, बताओ, जोड़ा। तो अब जो 1 साल का ब्याज भाई मेरी जब 250 है, तो 4 साल का कितना हो जाना है, 1000 नहीं हो जाना है, हो जाना। अगर ये बताओ इसके मिश्र धन में से मैं इसका ब्याज घटा दूं तो 4 साल का ब्याज कितना है दोस्त, ये 1000 तो है, अगर इसका मैं ब्याज घटा दूं तो प्रिंसिपल नहीं मिल जाना, मिल जाना है, तो कितना रहा होगा प्रिंसिपल, 5000 रुपये रहा होगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अपने डी सही हो जाना है। अगला देखो भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 57। उसने बोला किसी साधारण ब्याज की दर से 640 रुपया 2 साल में 832 हो जाता है, तो उसी साधारण ब्याज की दर से 860 रुपए 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखो हमें ये पता था, उसने प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया और समय दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी आर निकाल दूं, ठीक है, उसने क्या बोला है, उसी साधारण ब्याज की दर से, तो मुझे दर भर पता चल जाए, तो इसका समय दिया है, उसकी प्रिंसिपल अलग से दिया है। क्लियर, अब देखना हमें ये पता है कि इसका प्रिंसिपल कितना था दोस्त, ये था भाई मेरे 640 रुपये। अमाउंट कितना हो गया, यानी मिश्रधन कितना हो गया है, ये हो गया है मेरे 832 रुपये है। इसका समय कितना दिया था दोस्त, उसने दिया था 2 साल दिया था, इतना ही दिया था। अब देखना भाई हमें ये बताओ कि 832 रुपया हो गई है राशि, यहां देखना आप 832 हो गई है कितने से, 640 में से ब्याज अगर इसमें हटा दूं तो ब्याज नहीं पता चल जाएगा। देखना तो मैंने इसे 640 घटाया, इससे लो इधर ये 2, ये हो जाने भाई मेरे 9, यानी 1, ठीक है। हमें ये पता चल गया है दोस्त कि 2 साल में 192 रुपये ब्याज मिला है। जब दोस्त मेरे 1 साल में 2 साल में 292 रुपये ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिला वो 2 से भाग दे दूं, मैंने दिए भाग, ये 9, 2 9 18, 2 9 18 और 2 छक्का 12, यानी मुझे ये पता चल गया है कि 1 साल का ब्याज 96 रुपये था। क्लियर, देखना जब 1 साल में 96 दोस्त ब्याज मिलता है, और कितने मिलता है भाई मेरे, ये मिलता है 640 में, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये है, मैंने 600 कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब देखना दोस्त ये मैंने इससे काटा, कट गया। अब देखना 32 दूनी होते भाई मेरे 64, और 32 ती होते भाई मेरे 96, इससे मैंने काटा तो ये गया भाई मेरे 5 बार में, और 5 ती 15, यानी मुझे रेट कितनी मिल गई है, मुझे पता चल गया है कि रेट थी 15%। बस अपना काम बन गया, रेटिंग तो चाहिए थी। अब उसने बोला है कि मैं अपना मूलधन कितना है, उसने बोला है 860, 4 साल में साधारण ब्याज पूछ लिया, लो
तो ये अपना मूलधन है। समय कितना बताया उसने, 4 साल, अपने दर निकाल ली 15%। और पट्टी में 100 अपन का ब्याज नहीं आ जाएगा, यहाँ से ये ब्याज आ जाना है अपना। क्लियर। अब देखना, ये भाई मैंने इससे ये काटा, ये काटा, ये है भाई मेरे 2 बार में, ये हो जाना है 5, और 5 थी दोस्त, ये हो जाना है 15। ये कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 86 और 3 दूनी 6। देखना 6 6 36, हासिल बची 3, और 6 8 48, और 3 हो गया भाई मेरे 51। हाँ, ब्याज आ गया। उसने ये बोला है कि 4 साल में राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया है, ब्याज आ गया है 516 आ गया है। मूलधन कितना था, ये था भाई मेरे 860, जोड़ दो आप इसमें 6, ये 7, ये हो जानी 13, यानी 1376 हो जानी है। देखना, लेकिन दोस्त ऐसे करना नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गई, मुझे लगा था ये ब्याज पूछा उसने। आप सीधा निकालना, सीधा अपन मैसेज पे ही जाएंगे, अपन को ब्याज पहले निकालना ही नहीं है, जो उसने पूछी अपन वही निकाले ना। लो, मैंने मिटा दिया, हमने भाई गौर नहीं किया। देखो आप, अब हमें ये पता है कि रेट चल गई 15%, पता चल गई 15%। जब रेट मेरे भाई 15% मिल गई है यहाँ से, देखना 1 साल की दर कितनी है भाई मेरे 15%, और 4 साल में कितने ब्याज मिलना है भाई मेरे 60% तो मिलना है। देखना 60% मिलना है, और आपको ये पता है कि प्रिंसिपल अपने आप में परसेंटेज में भाई मेरे 100% होता है। जब 60% दोस्त मिले ब्याज मिल गया है, तो अपना अमाउंट कितना हो गया होगा, 160%। क्लियर। तो अगर मैं इसका क्या बोलते हैं अपने 860 का सीधा कितना निकालूं, 160% निकालूं, तो मैंने ये 0 से काटा, ये इससे काटा, तो मैं इसमें 16 गुणा करूंगा तो कितना ना 1376 सीधा आएगा। ठीक है, अपन को अलग अलग नहीं निकालना, जो पूछिए वो निकालना है। ठीक, निकाल तो वैसे भी आता है, लेकिन अपन को जो पूली वही करे ना, बना अलग अलग का के लिए निकाले। देखो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 58। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक दर से 3.5 साल में 8152 और 6 साल में 9472 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि क्रम, दर ज्ञात करनी हो, राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों चीज पूछी, रेट भी बताओ और साथ में दर भी बताओ। देखो हमें ये पता चला है कि 3.5 साल, पहली बात, और क्या बोला उसने, ये बोला 6 साल। क्लियर, ये 6 साल की बात बोली यहाँ, और 3.5 साल की बात बोली। और आप अब देखो, आप करते हैं पेन चेंज। देखो ना, 3.5 साल में कितनी हो जाती थी भाई मेरी, हो जाती है 8192। ठीक है, और 6 साल में कितनी हो जाती थी, ये भाई मेरे 9472। ये कितना अंतर है, 2.5 साल की वजह से अब देखो कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। देखो आप यहां से मैंने इसे घटाए, तो मुझे ये पता चलेगा कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हैं ब्याज। देखना ये 0, और 17 में से 9 जानी है भाई, मुझे बचनी है 8, ये बचनी है भाई मेरे 2, ये बचनी है 1। क्लियर, यानी कितने में लगा है एक्स्ट्रा, ये में लगाया दोस्त 1280 रुपये एक्स्ट्रा में लगाए। कितने एक्स्ट्रा में लगाए हैं, ये में लगाए दोस्त 1280 रुपये एक्स्ट्रा में लगाए। ठीक है, अब देखना 1280 रुपये एक्स्ट्रा क्यों में लगाए हैं, देखना 3.5 साल है और 6.5 साल के अंतर की वजह से तो में लगाए हैं, यानी कितने साल, ये 2.5 साल ना रहे होंगे, ये 2.5 साल की वजह से तो में लगाए हैं। बताओ, यानी 2.5 साल की वजह से कितने में लगाए एक्स्ट्रा, ये में लगाए हैं 1280 रुपये एक्स्ट्रा में लगाए हैं। तो आप ये बताओ 2.5 साल का ब्याज कितना है, ये यानी 5/2 साल का ब्याज कितना है, ये 1280। तो 1 साल का ब्याज कितना होना है, देखना ये 1280, और ये 2 भेज दिए मैंने ऊपर, ये पलट के नीचे आना अपना 5। देखना, अब मैंने इसे 5 से काटा, देखो तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 छक्का 30, ये गया 5 दूनी 10, 5 25 और 5 छक्का 30, 2 से किया मैंने मोड़ा, 6 दूनी 12 हासिल बची 1, 5 दूनी 10 और 11 हासिल बची फिर 1, 2 दूनी 4 और भाई मेरी 1 5, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलता है दोस्त, ये मिलता है 512 रुपये ब्याज मिलता है। क्लियर। अब आप हमें ये बताना, इसमें ये जो अमाउंट है अपना, ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है, इसमें कितना ब्याज शामिल है, इसमें भाई मेरे 3.5 साल का ब्याज नहीं जुड़ा है। अगर मैं इसका 3.5 साल का ब्याज घटा दूं तो मुझे राशि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। हमें ये पता है ये 1 साल का ब्याज आ गया। देखना 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया था, ये 512 रुपये है, और 2.5 साल का तो है ये।
अलग अलग का ही नहीं करूँ मैं, सीधा 1 साल में 1.5 साल, 1 साल में 2.5 साल का और जोड़ दूँ, 3.5 नहीं हो जाना? बिल्कुल हो जाना। तो मैंने अलग अलग ना निकाल के इसी में जोड़ो ना, अपन काहे के लिए अपना टाइम बर्बाद करें भाई। देखना ये 0, ये 9, ये 7 और ये हो जाना कितना। हमें ये पता चल गया है दोस्त के 3.5 साल में 1792 रुपये ब्याज मिलता था। अब ये बताओ इसके अमाउंट में से इसका ब्याज घटा दूं मैं, यही तो था इसका अमाउंट 3.5 साल बाद। अगर इसका 3.5 साल का ब्याज घटा दूं राशि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। देखना तो मैंने 8192 में से इसका ब्याज घटा दी, कितना था? 1792। देखना ये 0, ये 0 यहाँ हो जानी भाई मेरे 4 और ये हो जानी है 6 हो जानी। यानी राशि कितनी रही होगी दोस्त? तो राशि का पता चल गया दोस्त की राशि रही होगी 6400। यानी अपना अमाउंट कितना रहा होगा भाई मेरे? अमाउंट मिल गया दोस्त, ये 6400 रुपये रहा होगा अमाउंट। क्लियर? ये 6400 जब अमाउंट रहा होगा तो आपको ये पता है कि 6400 रुपये अमाउंट था, और प्रत्येक साल का ब्याज भी आपको पता है कि प्रत्येक साल का ब्याज कितना होता था भाई, ये लिखा है। प्रत्येक साल का ब्याज कितना था? 512। देखना 512 रुपये हर साल ब्याज मिलता है, कितने पे मिलता है? 6400 पे मिलता है। परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, मैंने ये 2 जीरो इससे काट दिए। अब देखिए 8 8 64, 8 6 48, हासिल बची 3 और 8 चौकी 32। फिर 8 से काटू, 8 का मार, 8 8 64, यानी रेट कितनी मिल गई है भाई मेरे? 8%। ठीक है, और राशि कितनी मिल गई है? 6400। कौन सा ऑप्शन है? देखना 8.5% नहीं है अपनी, 8.5% नहीं है, 6500 राशि नहीं है, ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, 260 है इस पीपीटी में है। ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 59, उसने बोला है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 95 रुपया की राशि 105 हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्षों में समान ब्याज दर पर 171 की राशि कितनी हो जाएगी? उसने बोला है कि 55 की राशि, नहीं 95 की राशि 105 हो जाती है कितने साल में भाई? 3 साल में। क्लियर? अब उसने कहा बोला है कि 5 साल में समान ब्याज दर से 171 की राशि कितनी हो जाएगी? देखो हमें ये बोला गया है कि प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों, उसने बोल दिया कि 95 रुपये दिया है, और अमाउंट कितना हो जाता है भाई मेरे? ये हो जाता है 105। तो ब्याज कितना मिला हुआ? यानी 10 रुपये। बताओ 10 रुपये ब्याज कितने साल में मिला है? 3 साल में। जब ये कितना ब्याज मिला है भाई? 10 रुपये ब्याज मिला है। जब 10 ब्याज मिला है 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना हो जाना? ये 10/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अब देखना आप, जब 1 साल का ब्याज 10/3 हो गया है, वो कितने पे ब्याज मिला है भाई मेरे? 95 पे मिला है, और परसेंटेज की दोस्त ये 100। ठीक है, तो देखिए कितना है? 10/3, और देखना इसका एक है, ये नीचे हो जाना है, और ये भाई मेरे ये हो जाना 100 हो गए। अब मैंने इसे काटा तो ये गया भाई मेरे 5 दूनी 10, ये भाई मेरे 19 बार में, ये कितना हो गया? 200 बटे हो जाना कितना? 1957। क्लियर? ये इतना हो गया है, 1957 हो गया। अब देखना हमें रेट पता चल गई है, अपन को इसे सॉल्व नहीं करना दोस्तों, किसी न किसी ये कटेगी पूरी ना पूरी किसी न किसी से। अब देखना अब राशि कितनी थी, उसने बोला था राशि थी भाई मेरे 171, ये मूलधन हो गया। दर कितनी है अपन ने निकाल ली है भाई मेरे 200/57। क्लियर? समय कितना बताया उसने? बताया भाई मेरे 5 साल, और ये भाई परसेंटेज के 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखना ये 100 से मैंने ये 2 जीरो काट दिए। 57 होते हैं 171, ये भाई मेरे 3 बार में गया। अब देखना 5 दूनी 10, 3 30, 30 रुपये मिला है ब्याज। जब 30 रुपये ब्याज मिला है 171 में, तो आप जोड़ो, आप मैंने जोड़ दिए। देखना ये 1, ये 10 की 0, यानी 201 रुपये हो जाना हमें धन अपना। ये अगली। क्लियर? अगला देखिएगा लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8928 और 3.5 साल में 10,224 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। फिर से वही बात आ गई। देखना 3.5 साल लगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ कितने लगे हैं दोस्त? यहाँ लगे हैं भाई मेरे, रुक जाओ, 2 साल नहीं है, 2 साल 3.5 साल है, रुक जाना, ये 2 साल है, यानी पहले 2 साल लगे, फिर लगे भाई मेरे 3.5 साल लगे। अब देखना यहाँ 2 साल लगे थे दोस्त, और यहाँ लगे थे 3.5 साल। ठीक है, अब देखना, और 2 साल बाद कितनी हो गई थी दोस्त? ये हो गई थी 8928, और 3.5 साल बाद कितनी? 10,224 हो गई थी। तो आप देखना कितना समय एक्स्ट्रा है इसमें? 1.5 साल, यानी 3/2 साल एक्स्ट्रा है। ये 1.5 साल की वजह से कितने रुपये एक्स्ट्रा लगे? हम घटा के देख लो आप, मैंने ये घटा दिए। देखना ये बचनी है दोस्तों ये 6, यहाँ बचनी है दोस्तों ये 9, और 11 ये बचने भाई मेरे 2, ये बचना है 1,
कितने एक्स्ट्रा मिल जाते थे 1.5 साल में? ये मिलते थे भाई मेरे 1296 रुपये। कितने साल में? 1.5 साल में एक्स्ट्रा, यानी 2/3 साल में। क्लियर? ये कितने मिल जाते थे? 1296। ठीक है, तो 1 साल में कितने मिलने थे? 1 साल में तो आप ये देखना 1296, ये 2 जाना है ऊपर, ये 3 आना है दोस्त मेरे नीचे। देखना 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 से करूँ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब अपन को ये पता चला है उसके 1 साल में कितना ब्याज मिलता था? 864 रुपये मिलता था। तो 2 साल में कितना मिला? 2 से गुणा कर लो आप। मैंने 2 से गुणा कर दिया। देखना 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, हासिल बची 1 और 8 दूनी 16, 17। आपको ये पता चला गया है कि 2 साल में भाई मेरे ब्याज मिला था 1728 रुपया। अब यहाँ देखना आप, हमें पता है जो ये वाला अमाउंट था ये, इसमें 2 साल का ब्याज जोड़ा नहीं है। अगर मैं इसका 2 साल का ब्याज इसमें से घटा दूं भाई मेरे, तो मूलधन नहीं आ जाएगा। लो मैंने ब्याज घटा दिया भाई मेरे, लो ये 0, ये 0, ये 2 और ये 7, यानी अमाउंट था 7200। क्लियर? अब अपना अमाउंट 7200 था, लेकिन उसने पूछी क्या? उसने रेट पूछी है दोस्त मेरे। तो रेट के लिए क्या करते हैं अपन? यहाँ लगा देना अपन, यहाँ इतने में हो जाना है वो। ठीक है, अब देखना अपना कितना ब्याज मिलता था 1 साल में? मिलता था 864 रुपया, यही तो था 1 साल का ब्याज। ठीक है, और कितने में? 7200 में। और परसेंटेज के लिए भाई मेरे ये लगा दी मैंने, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। देखना 8 9 72, देखना 8 एकम 8 भाग नहीं जा रहा 0 और 8 8 64। अब 9 से काटू 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कितना? 12% की रेट रही होगी। ऑप्शन नंबर अपना सही हो जाना। ठीक है, अपने भाई 60 हो गए हैं। अभी इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई मेरे? 30 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी 2 वीडियो और आएंगे इसकी। ठीक है, इसके बाद अपना साधारण ब्याज हो जाना समाप्त। इसके बाद आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, क्रम से अपनी आती ही रहेंगी जब तक पूरी किताब नहीं हो जाएगी। जब किताब होगी उसके बाद कुछ और होगा।